नमस्कार। ये है आपका पसंद का चैनल साहित्य सौंदर्य। यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आज हम देखने जा रहे हैं प्रेम घन की छाया स्मृति, जिसके लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल जी। प्रेम घन की छाया स्मृति का एक अलग वीडियो आपको साहित्य सौंदर्य चैनल पर मिल जाएगा। आज हम उसके MCQ प्रश्न किस प्रकार होंगे उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं प्रेम घन की छाया स्मृति के MCQ। प्रश्न क्रमांक 1। लेखक रामचंद्र शुक्ल को बचपन से ही घर में साहित्यिक परिवेश किसने दिया? उनके दादाजी ने? नहीं, इसका जिक्र नहीं मिलता है पाठ में। उनकी माताजी का भी जिक्र नहीं है। उनके पिताजी का है। और इस तरह सही विकल्प हुआ उनके पिताजी ने, क्योंकि उनके पिताजी उन्हें घर में साहित्यिक पुस्तकें बड़े रोचक अंदाज में पढ़कर सुनाया करते थे। इसी वजह से उनके मन में जो है साहित्य के प्रति रुचि जागृत हुई। लेखक ने किसके विषय में कहा है कि वे फारसी के अच्छे ज्ञाता और पुरानी हिंदी कविता के प्रेमी थे? भारतेंदु के विषय में? नहीं। प्रेमघन के विषय में? नहीं। लेखक के पिताजी के विषय में, पड़ोसियों के विषय में भी नहीं। यहाँ उचित उत्तर है, लेखक अपने पिताजी के बारे में बताते हैं कि वे फारसी के अच्छे ज्ञाता और पुरानी हिंदी कविता के प्रेमी थे, और यही गुण लेखक के भीतर भी उन्हीं के माध्यम से आए। प्रश्न क्रमांक 3 है, लेखक रामचंद्र शुक्ल के पिताजी घर के सभी लोगों को एकत्रित कर क्या सुनाया करते थे? रामचरितमानस सही है। रामचंद्रिका और रामचरितमानस ये भी ठीक है। रामायण और गीता का जिक्र नहीं है। भगवत गीता और रामायण का भी जिक्र नहीं मिलता है। विकल्प क आधी बात कहता है, जबकि विकल्प ख पूरी बात कहता है। वो है रामचंद्र चंद्रिका और रामचरितमानस, दोनों को पढ़कर वे सुनाया करते थे। इसलिए ख विकल्प उचित है और क हो जाता है गलत। भारतेंदु के संबंध में लेखक के बाल मन में एक अपूर्व माधुर्य की भावना का संचार क्यों होता था? भारतेंदु उन्हें प्रिय थे, ठीक लगता है। भारतेंदु उन्हें सुंदर लगते थे, ये भी हो सकता है। भारतेंदु के नाटक उनके पिताजी बड़े चित्ताकर्षक ढंग से सुनाते थे, वे नाटक देखने के शौकीन थे, हो सकता है। किंतु यहाँ पर सबसे ज़्यादा सही उत्तर है कि भारतेंदु के नाटक उनके पिताजी चित्ताकर्षक ढंग से उन्हें सुनाया करते थे, जो बचपन से वे सुनते आए थे, जिसकी वजह से भारतेंदु के प्रति उनके मन में एक माधुर्य की भावना का संचार होता था। किन दो व्यक्तियों को लेखक बचपन में एक ही समझते थे? सत्यवादी हरिश्चंद्र और प्रेमघन? नहीं। हरिश्चंद्र और प्रेमघन? नहीं। भारतेंदु और सत्यवादी हरिश्चंद्र? भारतेंदु और उनके मित्र? नहीं। उचित उत्तर है विकल्प ग, भारतेंदु हरिश्चंद्र और सत्यवादी हरिश्चंद्र। दोनों के नाम में हरिश्चंद्र है, इसलिए उन्हें लगता था कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो नाटक है सत्यवादी हरिश्चंद्र, उसके हरिश्चंद्र भारतेंदु खुद हैं, स्वयं है, इसलिए वे सोचते थे दोनों एक ही हैं। प्रेमघन की छाया स्मृति पाठ के आधार पर बताइए कि प्रेमघन का पूरा नाम क्या है? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, उपाध्याय बद्रीनारायण प्रेमघन, सत्यवादी प्रेमघन? नहीं, उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। ये सारे आधे अधूरे सच है, पूरा सच है उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी उर्फ प्रेमघन। प्रेमघन यहाँ पर उनका निकनेम है। प्रश्न क्रमांक 7। प्रेमघन की छाया स्मृति पाठ के आधार पर बताइए कि प्रेमघन किसके मित्र थे? लेखक के पिता के? नहीं। लेखक के दादा के भी नहीं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के सही लगता है, चौधरी साहब के नहीं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के मित्र थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र से हमारे लेखक प्रभावित थे, इसलिए वे उनके मित्र प्रेमघन को देखना चाहते थे। कंधों पर बिखरे हुए बाल लता के बीच में एक मूर्ति दिखाई दी, यह किसकी पहली झलक थी? लेखक के मित्र की? नहीं। केदारनाथ जी की? नहीं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की? नहीं। प्रेमघन की। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को उन्होंने देखा, इसका जिक्र पूरे पाठ में कहीं नहीं है,
इसलिए ये जो झलक उन्होंने देखी थी वो प्रेम घन की झलक थी, जिन्हें उन्होंने बालकनी में खड़े हुए देखा था। तो अगला प्रश्न वही आ गया कि लेखक रामचंद्र शुक्ल ने पहली बार प्रेम घन को कहाँ देखा? बाजार में नहीं, उनके आंगन में नहीं, अपने घर में नहीं, उनके घर के बरामदे में, अर्थात सघन लताओं के बीच में वे खड़े थे और कंधा उनका जो है खंबे के ऊपर था और बाल घुंघराले उनके कंधे पर पूरे आ रहे थे। तो इस तरह उन्होंने पहली झलक ली प्रेम घन की। रामचंद्र शुक्ल जब युवावस्था में थे, उनकी मित्र मंडली का नाम पड़ोसियों ने क्या रख दिया था? तो मित्र मंडली का नाम, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो निशंक नहीं, निस्संदेह, निरंकारी भी नहीं, निर्मल भी नहीं, तो इसका सही उत्तर है निस्संदेह। ये आपको याद रखना है। लेखक के पड़ोसियों ने उनकी मित्र मंडली का नाम निस्संदेह क्यों रख छोड़ा था? क्योंकि उनकी दोस्ती में कोई शक न था, वे घनिष्ठ मित्र थे। गलत। क्योंकि उनकी दोस्ती निस्संदेह थी। गलत। निस्संदेह वे आपस में अच्छे दोस्त थे। गलत। मित्र आपसी बातचीत में निस्संदेह जैसे शुद्ध हिंदी के शब्दों का प्रयोग किया करते थे, इसलिए उनकी मित्र मंडली का नाम उन्होंने निस्संदेह रख दिया था। लेखक के आस पड़ोस के लोग कौन सी भाषा सुनने और बोलने के अभ्यस्त थे? पंजाबी नहीं, हिंदी नहीं, गुजराती भी नहीं, उर्दू। क्योंकि वे जिस मोहल्ले में रहते थे वहाँ उनके आसपास में सभी वकील और जज रहा करते थे और कोर्ट में उनकी भाषा उर्दू हुआ करती थी, तो उन्हें उर्दू बोलने सुनने की आदत थी। प्रेमघन के स्वभाव में निम्नलिखित में से कौन सी बात नहीं दिखाई देती है? ये जो नहीं वाला प्रश्न है वह आपको बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। तो उनके स्वभाव में हमें क्रोधित स्वभाव वो कहीं नहीं दिखाई देते, तो ये विकल्प नहीं, गलत नहीं करना हमें, ये विकल्प रखते होल्ड पर। उनके स्वभाव में वो हंसमुख दिखाई देते हैं, बातों में वक्रता का अंदाज दिखाई देता है, रईसाना अंदाज भी उनका दिखाई देता है, किंतु वे क्रोधित स्वभाव के हमें दिखाई नहीं देते। तो हम विकल्प चुनेंगे कि प्रेम घन के स्वभाव में क्रोधित स्वभाव कभी नहीं दिखाई दिया। प्रेम घन की हर बात किन शब्दों से शुरू होती थी? क्यों साहब? घन चक्कर नहीं, क्या कहते हो नहीं, कहाँ थे ये भी नहीं। तो उनकी हर बात शुरू होती है क्यों साहब से। वे जब भी किसी से बात करते तो पहले शब्द उनके यही होते, क्यों साहब। प्रश्न क्रमांक 15, प्रेमघन के पीछे पीछे पान की तश्तरी लिए एक छोटे बच्चे का घूमना क्या दर्शाता है? यह प्रश्न वर्ष 2021 के प्रश्न पत्र में भी पूछा गया है, जो अभी कंपार्टमेंट की परीक्षा हुई थी, कि बच्चे का तश्तरी लेकर, पान की तश्तरी लेकर प्रेमघन के आगे पीछे घूमना क्या दर्शाता है? उनकी रईसी ठीक लगता है, उनकी खानदानी अदा भी ठीक लगता है, रईसों के घर बाल मजदूरी, उनका पान का शौक भी ठीक लगता है। चारों विकल्प सही है, किंतु परफेक्टली सही 100% 100% सही है रईसों के घर में बाल मजदूरी, इससे हमें दिखाई देती है। प्रश्न क्रमांक 16, नौकर के हाथ से गिलास वगैरह के गिर जाने पर प्रेमघन का यह पूछना कारे बचात नाही क्या दर्शाता है? कारे बचात नाही पूर्वी हिंदी का प्रयोग है, तो इसका अर्थ है क्यों रे, कुछ बचा तो नहीं दिया, अच्छी तरह गिरा लिया सब कुछ। तो ये क्या दर्शाता है उनके स्वभाव के बारे में देखते हैं। नौकर के प्रति उनका प्रेम होल्ड पर रखते हैं, उनका दिल होल्ड पर, उनका मस्त मौलापन, उनकी लापरवाही, लापरवाही थोड़ा नेगेटिव हो जाता है इसलिए ये नहीं लेंगे हम, उनका मस्त मौलापन सही है और बाकी के विकल्प हो जाते हैं गलत। तो सही है उनका मस्त मौलापन इससे दिखाई देता है, उनकी लापरवाही नहीं दिखाई देती। प्रश्न क्रमांक 17, खंबा टे की खड़ी जैसे नारी मुगलाने की,
पंक्ति में मुगल नारी किसे कहा गया है और क्यों? भारतेंदु को कहा गया है उनकी सुंदरता के कारण? नहीं। प्रेमघन को कहा गया है उनकी सुंदरता के कारण, होल्ड पे रखते हैं। भारतेंदु को उनके घुंघराले बालों के कारण कहा गया है? नहीं। प्रेमघन को उनके घुंघराले बालों के कारण कहा गया है। तो ये विकल्प हो जाता है सर्वोचित घ विकल्प। प्रेमघन को उनके घुंघराले लंबे बालों के कारण नारी, मुगलाने की नारी कहा गया है। ये उनके एक मित्र ने कहा था, क्योंकि वे अक्सर अपने मित्रों को बेवकूफ़ बनाते थे और उनका मजाक उड़ाते थे। तो मित्र भी ऐसा कोई अवसर हाथ से नहीं जाने देते थे। और एक बार बालकनी में, बरामदे में वे खड़े थे, घुंघराले बाल अपने कंधे पर छटकाए हुए, तो एक मित्र ने उन पर कविता लिख डाली और उसमें लिखा, खंबा टेकी खड़ी जैसे नारी मुगलाने की। लैंप की बत्ती टूटने तक चौधरी साहब नौकर को आवाज लगाते रहे, किंतु हाथ आगे बढ़ाकर बत्ती बंद नहीं की। उनके इस व्यवहार से उनके व्यक्तित्व की कौन सी बात पता चलती है? उनका आलस और लापरवाही सही लगता है। उनका मस्त मौलापन और सादगी सही लगता है। उनकी सादगी और रईसी, सादगी तो इसमें नहीं दिखाई देती, इसलिए दोनों विकल्प कर देते हैं हम गलत। उनकी रईसी और बेपरवाही। अच्छा ये बताइए, लापरवाही और बेपरवाही में क्या फ़र्क है? आपको यही कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज का आपका प्रश्न है, क्योंकि दोनों ही शब्द लगभग एक जैसे हैं, लेकिन इसमें फ़र्क है। आज देखती हूँ मैं कौन सा इंटेलिजेंट बच्चा इन दोनों शब्दों का फ़र्क बताएगा। तो उचित विकल्प है उनकी रईसी और बेपरवाही। घ ही यहाँ पर सही है। तो बेपरवाही और लापरवाही में क्या फ़र्क है, यही आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। चलिए तो लगे हाथ इसके 3 नंबर के प्रश्न और 2 नंबर के प्रश्न भी जान लेते हैं। इससे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछा जाता है वह है प्रश्न 1। प्रेमघन की छाया स्मृति पाठ के आधार पर प्रेमघन की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। इसमें आप लिख सकते हैं कि वे रईसाना अंदाज था उनका, उनके घर हर पर्व त्योहार धूमधाम से मनाए जाते थे और वे मजाकिया अंदाज के थे। नौकर के हाथ से कुछ गिर जाए तो नाराज नहीं होते थे, उल्टा उसके साथ मजाक कर बैठते थे। तो इस तरह 3 विशेषताएं उनकी लिखनी है, मजाकिया अंदाज, रईसाना अंदाज और थोड़े बेपरवाह। जैसे लैंप टूट जाता है लेकिन वे नौकर को आवाज लगाते रह जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रेमघन की छाया स्मृति पाठ से चौधरी साहब के जीवन के कोई 3 रोचक प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। ये भी 3 नंबर का प्रश्न है, तो इसमें आप उनके जीवन के 3 रोचक प्रसंग उठाकर रख सकते हैं। एक पंडित जी का जल ही खाए हैं या फलाहार भी पिया है, ये जो पंक्ति वे कहते हैं, एक वो वाला ले सकते हैं आप। और पड़ोसी महाशय जब उनसे पूछते हैं कि ये घन चक्कर क्या है, तो वे कहते हैं सुबह से शाम तक जो किया उसे लिख डालिए, वही घन चक्कर है। तो इस तरह पाठ में आए किन्हीं 3 रोचक प्रसंगों का उल्लेख आपको यहाँ पर 3 नंबर के लिए करना है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।